श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। अभी नवरात्रा चल रहा है और नवरात्रा में जितने भी धर्म अनुरागी सज्जन जो हैं, जितने भी राम भक्त हैं, माँ भवानी को मानने वाले हैं, उनके चरणों में वंदना करने वाले हैं, वो स्वामी तुलसीदास की महिमा देखिए। परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर माँ भवानी के स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी चित्ती भी चित्रित कर लिया। सीता जी जो बाग में जाती हैं और वहाँ माता गौरी के पूजा कर लेती है। स्वामी जी कहते हैं कि पूरे 7 दिन का, जो कोई 8 दिन का, 9 दिन का दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है, उनका पूरा निचोड़ माँ दुर्गा का पूरा जो पाठ होता है, पूरी कथा होती है 9 दिन तक, 10 दिन तक, जो भी हो, पूरी कथा का पूरा निचोड़ स्वामी जी ने चुन करके यहाँ पर रख दिया है। और कहते हैं कि जो हम 9 दिन में नव दुर्गा की जो पाठ करेंगे, वो इस रामचरितमानस की इन चौपाइयों को एक बार पाठ कर लेने से पूरा हो जाता है। 10 उसी को रख रहा है। माँ सीता कहती हैं माँ भवानी से, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। दास एक बार फिर विनती करना चाहेगा कि जिन भाई बहनों के पास समय कम होता है, नहीं मिल पाता 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का, श्री रामचरितमानस में जो ये चौपाई दिया हुआ है, स्वामी जी कहते हैं, वेद पुराण का ये कथन है कि इनका एक बार पाठ कर लेने से 9 दिन का फल प्राप्त हो जाता है। जय गजबदने सडाने माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता, नहित व्याधि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी, पति देवता सुतिये महु, मातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारी, सुरेंद्र मुनि सब होहि सुखारे, मोरे मनोरथु जान हुनी की,
बस हूँ सदा और पूरा सबही के, किन्हें प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बय देहि। विनय प्रेम बस भाई भवानी, खसी माल मूर्ति मुसुकानी। सादर सिय प्रसादो सिर धरेऊ, बोली गौरी होर सुहि भरेऊ। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सोच साचा, सोबरु मिली है जाहि मनुराचा। मनु जाहि राचेऊ, मिली है सोबरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सिलु, स्नेह जान तिरावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनिसिए, सहित ही हर सियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। ए जी मुदित मन मंदिर चली। सिय हरसु न जाई कही, जानी गौरी अनुकूल। बाम अंग फरकन लगे, मंजुल मंगल मूल। हे जी हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सबको सिख पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दुह भाई निदीन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनु सुनि भय सुखारे। राम लखनु सुनि भय सुखारे। तो ये है दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो श्री रामचरितमानस में स्वामी जी ने निचोड़ करके रख दिया है। इसका अर्थ भी हमें जानना चाहिए। जब सीते माता एक बार माँ भवानी के मंदिर से पूजा करके बगिया से जब वापस लौट रही थी, तो कुछ सखियों ने उन्हें राम और लक्ष्मण को बगिया में आने की जब सूचना दी थी, तो सीते पुनः जो है से जा करके और मंदिर में उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर शुरू हो जाती है। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। कहते हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और छौ मुख वाली स्वामी कार्तिक जी की माता, आपकी जय हो। हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली,
आपकी जय हो, जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेदु नहीं जाना। कहते हैं भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वभस्य विहारिणी। कहते हैं आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। हे माता, आपके असीम प्रभाव को वेद और पुराण भी नहीं जान पाते हैं। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति देवता सुतिये महु, मातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कहे, सहस शारदासीस। माता, पति को इष्ट देव मानने वाले श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी जब पतिव्रता की नारियों में की जाएगी तो प्रथम स्थान है। माता, आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं गा सकते, नहीं सुना सकते, नहीं कह सकते। हे माता, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे माता, भक्तों को मोह मांगा वर देने वाली, हे स्वामिनी, हे त्रिपुरी, हे त्रिपुर के शत्रु, त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी अर्धांगिनी, आपकी सेवा करने से चारों फल हैं, धर्म मोक्ष। जो फलचारी की बात किया जाता है, हनुमान जी भी कहते हैं देव फलचारी, तो वो भी आपको कोई भी करता है तो सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता क्या मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथु जान होने की, बसहु सदा और पुरुष वही की। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, जैसा कि दास ने कहा कि चारों फल सुलभ हो जाते हैं। और किन्हीं प्रकट ने कारण ते ही, अस कई चरण गहे भय दे ही। मेरी मनोकामना आप भली भांति जानती हैं माँ, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में रहते हैं। आप अंतर्यामी हैं माँ, तो जो अंदर है ना, वो अंदर की बात को तो जानेंगे ही माँ। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। हे माँ, आप जान रही है। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनकी चरण पकड़ ली। गिरिराज विनय प्रेम बस भाई भवानी, खसी माल मूर्ति मुसुकानी, सादर सिंह प्रसादो सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्षो ही भरेऊ। हे गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक गई पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। हे प्रभु, कहते हैं संतजन, पुराण वेद कहते हैं कि यदि हम मंदिर में जाते हैं, बड़ी श्रद्धा से यदि भगवान के ऊपर, इष्ट देव के ऊपर पुष्प अर्पित करते हैं, माला चढ़ाते हैं, अयन किन प्रकार किसी कारण से यदि वो खिसक करके नीचे गिर जाती है, उनके गले से माला नीचे आ जाती है, समझे वो आपका जो विनती है स्वीकार कर लिया। माता ने स्वीकार कर लिया, इष्ट देव ने स्वीकार कर लिया, प्रभु ने। वैसा ही हुआ। सीता जी आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण कर लिया, जो माला नीचे गिरी थी। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वो बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। कहते हैं सुनो सिए सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। क्यों? क्योंकि नारद जी का वचन कभी नदारत नहीं जाता है, झूठ नहीं होता है। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और जो सत्य होता है, जिसमें तुम्हारे मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। नारद वचन सदा सुचि, साचा सो वरु मिलहि जाहि मनुराजा। कहते हैं सच्चे मन से यदि भक्ति की जाए तो प्रभु उम्मीद है, आज नहीं तो कल है। मनु जाई राचे मिली, सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सिलु, स्नेहु जानते रावरु। यही भांति गौरी अशीष सुनी, सिय सहित ही हर सी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनी पुनी, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से सुंदर श्यामला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना, सुजान सर्वज्ञ और तुम्हारे शील और रचने को
जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं भवानी जी को बार बार पूजन कर, बार बार पूजन कर, बार बार पूजन कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चले। और उधर देखिए गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मिल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जब किसी सुहागिन, जब किसी स्त्री की बायां अंग फड़कने लगे तो शुभ संकेत मानता है और पुरुषों का दायां अंग फड़कता। ऐसा हमारा ये श्री रामचरित मानस का कथन है। जानी गौरी अनुकूल सिए हिये हरसु न जाई कही और मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कने लगी। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई उधर देखिए गुरु जी के पास आए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनके सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। हृदय सराहनीय सिए लुनाई गुर समीप गवने दो भाई हैं। राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही पुण्य शिष दो भाई दिनही सफल मनोरथ हो तुम्हारी राम लखन सुनी भय सुखारी। इधर देखिए उधर माता सीता जी को माता गौरी ने आशीष दे दी। और जब दोनों भाई आकर के ये गुरु विश्वामित्र जी से ये बात जब कहते हैं कि माता सीता को बगियों में देखा है, सरल स्वभाव है राम और लक्ष्मण का। गुरु जी अंतर ध्यान से देख लें, समझ गए कि वो माँ भवानी ने आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा जब आपको मैं भवानी ने आशीर्वाद दिया है तो राम मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारी। राम जी का भी मनोरथ हुई तो गुरु अंतर्यामी होते हैं, ईश्वर अंतर्यामी होते हैं। तो ये जो पाठ है भर दशहरे और नवरात्रि के दिन हम आप करते रहें, सुफल मनोरथ होगा, सुफल मनोरथ।